हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण गुप्त वंश के अंतर्गत गुप्त वंश के प्रारंभिक शासक एवं संस्थापक के बारे में विस्तार से जाना। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम गुप्त वंश के एक और प्रतापी शासक समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे एवं उनसे संबंधित अभिलेखों में वर्णित विषय वस्तु को समझेंगे एवं उनके विजय अभियान को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहें। आज के अपने पहले टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है समुद्रगुप्त 350 से 375 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 350 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। डेट याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। उसने आर्यवर्त तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इंपॉर्टेंट है। इन्हीं विजयों के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त विंसेंट स्मिथ द्वारा कहा गया। आगे देख लेते हैं समुद्रगुप्त के दिग्विजय की जानकारी के स्रोत। हरिसेन द्वारा रचित प्रयागप्रस्थी अभिलेख। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन प्रयागप्रस्थी लेख के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख करता है तथा चौथे श्लोक में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुने जाने का उल्लेख करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे है, समुद्रगुप्त ने गुप्त शक्ति के प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विजय की आक्रमण नीति को अपनाया। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को एक महान विजेता तथा संपूर्ण पृथ्वी को विजय अर्थात धरनी बंद करने वाला बताया गया है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं, प्रयाग प्रशस्ति में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एरन से प्राप्त एक लेख में समुद्रगुप्त को पृथु तथा राघव आदि राजाओं से भी बढ़कर दानी राजा माना गया है। इस अभिलेख में उनकी पत्नी का नाम दत्तदेवी अंकित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक नोट्स देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख में समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया है। हालांकि प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन नहीं है, तो ये भी याद रखेंगे। पूना अभिलेख में समुद्रगुप्त को अश्वमेध यज्ञ करने वाला बताया गया है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का अभिलेख है। आगे देख लेते हैं समुद्रगुप्त की मुद्राएं। समुद्रगुप्त की हमें कुल 6 मुद्राएं प्राप्त होती है। ये मुद्राएं उनके जीवन एवं कार्यों पर सुंदर प्रकाश डालती है। पहला है गरुड़ प्रकार की मुद्रा। गरुड़ प्रकार की मुद्राएं समुद्रगुप्त की नागवंशी राजाओं पर विजय के साक्ष्य प्रदान करती है। इंपॉर्टेंट है। इन मुद्राओं में समुद्रगुप्त को सैकड़ों युद्धों को जीतने वाला बताया गया है। मुद्रा के पृष्ठभाग पर सिंहासनसीन देवी के साथ साथ पराक्रम शब्द उल्लेख है। दूसरा है परशु प्रकार। इसमें राजा परशु धारण किए हुए हैं तथा उनकी उपाधि कृतांत परशु अर्थात यम अंकित है। तीसरा है धनुधारी प्रकार। इसके पृष्ठभाग पर सिंह वाहिनी देवी के साथ उसकी उपाधि अप्रतिरथ अंकित है। मुद्रा के मुख भाग पर राजा धनुष बाण लिए खड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट है। आगे अश्वमेध प्रकार। इस प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञों का प्रमाण है। इंपॉर्टेंट है। इन मुद्राओं पर यज्ञ के रूप में बंधे हुए घोड़े का चित्र तथा मुद्रा लेख राजाधिराज पृथ्वी को जीत कर तथा अश्वमेध का अनुष्ठान कर स्वर्गलोक की विजय करता है, उत्कीर्ण है। इंपॉर्टेंट है। आगे है वीणा वादन प्रकार। सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्रा के प्रकार हैं। इसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट है। आगे है व्याघ्र हनन प्रकार। इसमें समुद्रगुप्त को व्याघ्र का आखेट करते हुए दिखाया गया है। पृष्ठभाग पर गंगा घाटी की विजय के रूप में मकरवाहिनी गंगा तथा राजा समुद्रगुप्त उत्कीर्ण है। इंपॉर्टेंट है। आगे है समुद्रगुप्त का सैन्य अभियान। समुद्रगुप्त एक महान सेनापति एवं कुशल योद्धा था। राजगद्दी पर बैठते ही उसने दिग्विजय की योजना बनाई। अपने विजय अभियानों के द्वारा उसने संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। आर्यवर्त का प्रथम तथा द्वितीय विजय अभियान, दक्षिणापथ की विजय, अटाविक राज्यों की विजय उसके प्रमुख सैन्य अभियान थे। इंपॉर्टेंट है। अपनी दिग्विजय की प्रक्रिया में समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम उत्तर भारत के 3 शक्तियों को पराजित किया। वो 3 शक्ति थे अच्युत, नागसेन तथा कोतकुलज शासकों को हराया। दक्षिणापथ के राज्यों में कुल 12 राज्य थे। वो इस प्रकार थे: कौशल, महाकांतार, कोरल, पृष्ठपुर, कोट्टूर, एंडपल, कांची, अवमुक्त, बेंगी, पल्लक, देवराष्ट्र, कुस्थलपुर। समुद्रगुप्त ने दक्षिणपथ विजय के लिए 3 नीतियां अपनाई। प्रथम था ग्रहण नीति, शत्रु पर अधिकार करना। द्वितीय था मोक्ष, शत्रु को मुक्त करना तथा तृतीय था अनुग्रह, शत्रु को उसका राज्य लौटाना। ये 3 नीतियां थी समुद्रगुप्त की। एग्जाम में इसे पूछा जाता है। दक्षिणापथ के अभियान से निवृत्त होने के बाद समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में पुनः एक युद्ध लड़ा, जिसे आर्यवर्त का द्वितीय युद्ध कहा गया है। आर्यवर्त के द्वितीय युद्ध में समुद्रगुप्त ने 9 राज्यों की विजय की। इंपॉर्टेंट है। आर्यवर्त का द्वितीय युद्ध के राजा थे रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा,
गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बाल वर्मा इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। उसने अटाविक राज्य अर्थात जनजातियों को अपना सेवक बनाया। फ्लीट के अनुसार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले तक के वन प्रदेश में ये सभी राज्य फैले हुए थे। सीमावर्ती राज्य भी समुद्रगुप्त को सभी प्रकार के कर देते थे, जिसमें समतट, डावक, कामरूप, कर्तिपुर तथा नेपाल आदि राज्य शामिल थे। समुद्रगुप्त ने कुछ विदेशी राज्यों से भी संबंध स्थापित किए थे, जिसमें देवपुत्र शाही, हानु शाही, शक, मुरुंड, सिंहल आदि थे। आगे देख लेते हैं समुद्रगुप्त की विजय नीतियां। राज्य प्रस्फोदरण की नीति, मगध के आसपास के राज्यों को पराजित कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। दूसरा है सर्व कर दानाज्ञाकरण की नीति, यह नीति सीमांत क्षेत्रों के लिए थी। तीसरा है परिचारिकीकृत नीति, अटाविक अर्थात जनजातीय राज्यों के सेवक बनाने की नीति। आगे है ग्रह मोक्षानुग्रह, दक्षिण भारत के 12 राजाओं के संघ को पराजित कर उन्हें पुनः उनके राज्य सौंप दिए। कन्योपायन अर्थात विदेशियों को पराजित कर उनके साथ वैवाहिक संबंध की नीति इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं अश्वमेध यज्ञ के बारे में। अपनी विजय के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किए तथा अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की। एक नोट्स देख लेते हैं। गुप्तों के पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इंपॉर्टेंट है, पिछले क्लास में हमने देखा था। आगे है समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। कश्मीर, पश्चिम पंजाब तथा राजपुताना, सिंध तथा गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत उसमें सम्मिलित था। समुद्रगुप्त की अन्य विशेषताएं देख लेते हैं। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ तथा विद्या का संरक्षक था। उनके सिक्कों पर उन्हें बीना बजाते हुए दिखाया गया है तथा कविराज की उपाधि प्रदान की गई है, इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त ने व्याघ्र पराक्रमांक, अप्रतिरथ पराक्रमांक आदि उपाधियां धारण की, जो उनके सिक्कों पर मुद्रित मिलती है। ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त को परम भागवत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, की उपाधि मिली है। उसने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु बासुबंधु को संरक्षण दिया था, इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त से श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी, जिसकी अनुमति दे दी गई थी, जो कालांतर में विशाल बौद्ध विहार के रूप में विकसित हुआ। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा क्लास खत्म होता है। अगले वीडियो के माध्यम से गुप्त वंश के एक और प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में जानेंगे एवं उनकी उपलब्धियों को विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारे आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें एवं कमेंट करें। पढ़ते रहें, रोज नया सीखते रहें। धन्यवाद।